भक्तों, आज मैं आपको अवशान देवी माता की बहुत सुंदर सी कथा लेके आई हूँ। ये कथा एक भाई बहन पे आधारित है। इस कथा पे आप देखिएगा कि जब कोई गरीब होता है तो बाहर वाले क्या अपने भी क्या मजाक उड़ाते हैं। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लगाती हूँ, आपको कथा सुनाना शुरू करती हूँ। कथा अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्वान देवी माता लिखना ना भूलिएगा। ये कथा आपके शहर से सुनते हैं और इस कथा में आपको क्या अच्छा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट्स में। एक सिंदूरपुर नाम का गांव था। वहां पे एक बूढ़ा माता रहती थी। उनके एक बड़ी बेटी और छोटा बेटा था। बूढ़ा माता अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए गांव वालों से और गांव मोहल्ला देश में परिवार में सबसे कहा कि हम बीमार बहुत रहते हैं, तो इसलिए ऐसा करो, जल्दी से हमें कोई एक घर वर बता दो जिससे मैं अपनी बिटिया की शादी कर दूं। गांव मोहल्ला के देश वालों ने काफी ढूंढा और उनको दिखाया तो उनको एक परिवार बहुत पसंद आया। उन्होंने दाज दहेज की कोई भी मांग नहीं रखी, क्योंकि लड़की इनकी कामकाज में बहुत तेज थी और सुंदर भी थी। इस प्रकार से उन्होंने कोई मना करने का वही नहीं था। बुढ़िया माता ने जो भी उनके पास धन उपलब्ध था और इधर उधर से थोड़ा बहुत कर्ज लेके लड़की का ब्याह अच्छे घर में किया। अच्छे घर में कराने से उनको ये लगा कि हम बेटी की तरफ से बेफिक्र रहेंगे। अब बेटा है, जो भी है थोड़ा बहुत उससे घर गुजारा कर ही लेगा। बेटी की शादी करने के बाद एक बार बूढ़ा माता बीमार पड़ी और वह फिर ठीक न हुई, बैकुंठ को चली गई। एक दिन भाई ने सोचा कि अरे, मेरी माँ तो चल बसी, अब हम क्या करें। गांव मोहल्ले वालों ने कहा, बेटा अकेले कब तक रहोगे, ऐसा करो तुम ब्याह कर लो। उसने कहा, मेरे पास 2 जून की तो रोटी नहीं है, मैं क्या ब्याह रचाऊं, क्या उसको खिलाऊंगा जब वो आएगी। गांव मोहल्ले वालों ने कहा, अरे भाई, ये क्या करते हो, भाग्य की बात ही है, क्या पता उसका भाग्य तुमसे जुड़ जाए और तुम्हारे घर में तरक्की हो जाए। सबकी बात सुन के एक मंदिर में जाके उसने शादी कर ली। ब्याह के जब उसकी पत्नी आई तो वो बड़ा खुश रहा कि चलो, अब रोटी और पानी से तो हमें छुटकारा मिला। यही मैं समय अपने घर के और कामों की जगह बाहर काम काज करूंगा। बड़ी कड़ी मेहनत करता, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता। तब भी उसके पास इतना काम करने पे भी ज्यादा पैसा एकत्र ना होता, लेकिन पति पत्नी अपनी इस छोटी सी गृहस्थी में खुश थे। धीरे धीरे समय निकलता गया। अब वो 2 बच्चों के पिता बन गए थे। लेकिन उसकी बुआ ने कभी सुध ना ली। जो बहन थी, न तीज त्योहार में आती, न रक्षाबंधन, न भाई दूज, न होली, न दिवाली। उसको अपने पैसे पे बड़ा घमंड था। वो सोचती, मैं वहां जाऊंगी तो मुझे 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। कपड़ा लत्ता की तो बात छोड़ो, मैं क्यों वहां जाऊं, क्यों समय बर्बाद करूं, मेरे इस घर में कौन सी कमी है। धीरे धीरे समय का चक्र आगे बढ़ता गया। बहन के लड़के का विवाह होना था। गांव वालों ने बोला कि क्या तुम्हें संदेश मिला, तुम्हारी बहन के घर में उसके बेटे की शादी है। भाई को तो कोई संदेश नहीं मिला था, लेकिन गांव वालों के सामने लज्जित ना हो इसलिए उसने झूठा ही बोल दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबसे पहले तो मामा ही के घर में आता है, उसके बाद कहीं और जाता है। गांव मोहल्ले वाले सोचे, सही बात है, बड़े घर की है, किसी नौकर चाकर से ही को भेज दिया हो, या रात बिरात आई हो, हम लोग कौन उनके घर झांका करते हैं कब कौन आया। उसके बाद भाई को चिंता हो गई कि मेरी बहन ने हमको संदेशा नहीं दिया, हो सकता है उसको समय ना मिला हो और उसकी परिवार में बेइज्जती ना हो, तो चलो उसके लिए कुछ इंतजाम करें। ब्याह उसके यहाँ हो रहा है, पहला पहला काम काज है, तो चलो कुछ ले आते हैं। उसने बिना पत्नी को बताए एक झोला लिया और झोले में एक धोती कर्जे से ले आया और कुछ फल फूल रख लिए, कुछ मिठाई रख ली। अब अपनी टूटी साइकिल से जाने लगा तो बच्चे बोले, पापा हमको भी ले चलो, पिताजी हमको भी ले चलो। पत्नी भी जिद करने लगी, जीजी इतने बड़े घर के घराने में शादी हो रही है, मैं भी तो देखूं। उसने कहा, क्या बात करती हूँ, टूटी साइकिल पे जाओगी, बेइज्जती ना होगी। अरे जो कुछ भी मिलेगा वो मैं घर ही ले आऊंगा, अपनी बहन से कह दूंगा अपनी भाभी को और अपने भतीजों को सामान दे दो। और ना तो तुम्हारे पास कोई अच्छे कपड़े लगते हैं, ना बच्चों के पास है, मैं वहां क्या इनकी नाक कटाऊंगा। इतना कह के वो अपनी टूटी फूटी साइकिल से सुबह सुबह ही निकल गया।
सांझ होने वाली थी तब वो वहां पहुंचा। नौकर चाकर ने तुरंत बताया, मालकिन आपके भाई आए हैं। उसने ये नहीं पूछा कैसे हैं क्या, उसने तुरंत कहा वो कैसे आए। बोले टूटी साइकिल से आए हैं, फटा सा कुर्ता पहने हैं, गंदा सा पैजामा पहने हैं। उसको बड़ा क्रोध आया कि मैंने तो बुलाया नहीं था, फिर मेरा भाई क्यों आया मेरी बेइज्जती कराने। बोली जाओ पिछवाड़े वाले जाले कमरे में जाके रोको, मैं आती हूँ। एक ताला लेके बहन जल्दी जल्दी सीढ़ियां नीचे उतर के आई और अपने भाई को जब देखा पिछवाड़े वाले कमरे में बैठी है तो ना पानी न पत्ता। बोली तुमको किसने न्योता दिया था जो मेरी नाक कटाने आ गए? टूटी साइकिल से मेरे घर का मान सम्मान बढ़ाने आए हो? फटा कुर्ता पैजामा पहन के आए हो, ये तो तुम नौकरों चाकरों से भी बदतर लग रहे हो। अरे तुमको शर्म ना आई? ना तो बहन ने पानी पूछा ना पत्ता पूछा। इतने कठोर वचन सुन के उसके भाई के आंसू आ गए। बोली जब तक बारात ना विदा हो जाए यहीं रहना, मैं ताला जड़ के जाती हूँ और खटखटाने की तो कोशिश मत करना। मेरे गांव मोहल्ले के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि ये कैसे फटीचर बन के इसका भाई आ गया। इतना कहने के बाद उसने कुंडी में ताला जड़ दिया और वह बारात के सारे कामों में चली गई। भाई ने सोचा, हाय राम, ये मेरी सगी बहन है और मैं क्यों चला आया? मुझे क्या जरूरत थी? सची तो कह रही है फटा कुर्ता पैजामा टूटी साइकिल लेके क्या मान सम्मान बढ़ाने आया हूँ। उसने वहीं पे उसका सारा सामान रख दिया और फटा झोला जेब में रख के बैठ गया। रोता रहा, ना जाने कब सुबेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। अरे अब तो बारात भी आ गई है और मेरी बहन ने दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे वो सारे बैंड बाजों की आवाज धीमी पड़ गई। उसने देखा एक टूटी दीवार बगल में है, उसी पे थोड़ा सा धक्का लगाया तो वो अपना बाहर निकल आया। बाहर निकल के ना उसने बहन को देखा ना बहनों को, ना कौन है कौन नहीं। उसने तुरंत साइकिल उठाई और तेजी से चलाता हुआ जंगल की तरफ चला गया। इतना ज्यादा तेज हाँफ रहा था कि वहां पे जाते जाते बेहोश हो गया। एक नीम का पेड़ था, वहीं पे गिर पड़ा। उसने देखा कि वहां एक कोई बूढ़ी माता बैठी हैं और पूछ रही हैं, बेटा ये बताओ तुम कैसे हो, कौन हो, कहाँ से आए हो? इतनी सारी विनम्र आवाज में सुन के उसकी आंखों से आंसू आ गए और उनकी गोद में सर रख के फूट फूट के रोने लगा। बोला, बूढ़ी अम्मा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बहन ने बड़ा अपमान किया है। और उसने सारी कथा एक सांस में बताई। बूढ़ी अम्मा ने सर पे हाथ रखा। सर में हाथ रखते उसको ऐसा लगा जैसे वो खा पी के आया है। उसको ना तो कहीं से भूख की कमी लग रही थी, ना तो थकान लग रही थी। ना जाने ऐसा क्या जादू था बूढ़ी अम्मा के हाथों में। बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम बेटा परेशान ना हो, मैं तुमको ऐसा कुछ सामान दे दूंगी जो तुम अपने बच्चे और बीवी को दे देना। उनसे कह देना कि ये तुम्हारी बहन ने दिया है, तुम्हारा मान सम्मान भी रह जाएगा और तुम अपमान से भी बच जाओगे। बोला ठीक है। बूढ़ी अम्मा ने खूब बड़ा सा उसको खरबूजा दिया और उसके बाद वहां पे खीरा ककड़ी जो भी सामान रखा था पांच पांच करके रख दिया। बोली जाओ इसको ले जाओ। वो बोला, कीकर पातर ये सब हम क्या ले जाएंगे, क्या ये मेरे बच्चे देख के मजाक ना उड़ाएंगे? लेकिन जंगल में और कुछ था भी नहीं और खाली झोला ले जाता तो उसको शर्म भी आती। उसने कहा चलो कुछ ना से तो कुछ अच्छा है, भागते भूत की लंगोटी सही। उसके बाद वो घर आया और अपने बड़े बेटे को थमाते हुए झोला बोला, ये लो तुम्हारी बुआ ने भेजा है। सुना घर जाऊंगा तो पत्नी 10 सवाल करेगी, मैं कहाँ तक जवाब दूंगा? और 2 दिन से तो मैं काम में भी नहीं गया हूँ, वहां भी तो जाना है। चुपचाप काम पे चला गया और साँझ को जब घर आया तो पत्नी ने झोला खोला। बोली, मैं आपके सामने ही खोलूंगी, देखो तो मेरी नंद ने क्या दिया है। जब उसने खरबूजा ककड़ी ये सब देखा तो बोला, ये दिया? अब वो क्या करता, सर झुकाए बैठा था। फिर लड़के ने कहा, अरे मम्मी ये तो देखो कि ये खरबूजा कितना सुनहरा लग रहा है, लगता है बहुत ही अच्छा जादू का खरबूजा है। पत्नी ने जो खरबूजा दोबारा से उठाया तो बोली, अरे जीजी ने तो हमारी किस्मत बदल दी, ये खरबूजा तो सोने का है, जाओ जल्दी से बाजार और बाजार जाके इसको बेच के रुपए पैसे ले आओ। पति बोला, तुम क्या कहती हो, वो भले हमको सोने का खरबूजा क्यों देगी? कहती, मानो ना। जब उसने भी देखा तो हाँ खरबूजा सोने का था। दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए। वो तो बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा कर रहा था और वो उसकी नंद का। फिर उसके बाद उसने दूसरे दिन जाके खरबूजा शहर जाके बेचा। उससे इतना पैसा उसको मिला कि उसने कुछ खेत ले लिए, गाय भैंसे ले ली और उसने अपना खूब घर महल जैसा बनवा लिया। सोने चांदी के उसके कंगन बन गए
और घर में ऐशोआराम की सारी चीजें आ गई। तभी उसने कहा, हम सोच रहे हैं माता रानी की दुर्रैया करा दे। हमने माता रानी यशवान देवी से कहा था कि जब हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं माता रानी की दुर्रैया कराऊंगी। क्या मैं जीजी को बुला लूं? तब भाई ने गुस्से में कहा, ये तुम्हारी नंद के कारण नहीं हुआ है, ये तो अफशान माता रानी की कृपा से हुआ है। जब मैं वहां से आ रहा था तो उसने पूरी कथा बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उसने कहा, अच्छा तुम्हारी बहन ने नहीं किया, ये तो माता रानी की कृपा हुई है। दोनों लोगों ने कहा, ठीक है, हम लोग अब शान देवी माता ही की पूजा कराएंगे। और जाके उन्होंने गांव मोहल्ले देश की औरतों को बृहस्पतिवार के दिन बुलाया और लाई चना गुड़ से पूजन करा और सबको दुनिया चबवाई। और माता रानी की कृपा से दिन दुगनी रात चौगनी उनके घर में होने लगी। घर में खुशहाली खुशहाली छा गई। कहते ऐसे यशवान देवी माता की सब पे कृपा बनी रहे। आपके घर में भी कोई संकट हो, कोई कष्ट हो, तो माता रानी से एक बार पुकार के जरूर कहिएगा, वो आपकी पर जरूर कृपा बरसाएंगी। अश्वान देवी माता की जय।